सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय श्री राम प्यारे। उत्तरकांड 7वां सोपान चल रहा है। बहुत प्यारा संवाद है। कल के पाठ में भगवान भोलेनाथ ने और चारों वेदों ने बहुत प्रेम से भगवान की वंदना की है, स्तुति की है। भगवान के चरणों में भगवान भोले बाबा ने जगत के जीव के कल्याण के लिए बड़े प्रेम और आदर के साथ वंदना की है। आज के संवाद में आगे सुने। आज प्रभु श्री राम जी अपने सखाओं को विभीषण, सुग्रीव, हनुमान ऐसे करके अपने सखाओं की विदाई करते हैं। बहुत प्यारा संवाद है, विस्तार से सुने और आप भी पढ़ें हमारे साथ। चैनल सपोर्ट करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। सुने, आनंद लें। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, पक्षीराज गरुड़ जी से काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, भगवान भोलेनाथ बोले कि मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। श्री राम जी के भक्तों का सत्संग भोले बाबा चाहते हैं। जो श्री राम जी के भक्त हैं, भगवान भोले बाबा बहुत प्रसन्न रहते हैं। और जो भगवान भोले बाबा के भक्त हैं, उनसे प्रभु श्री राम जी बहुत प्रसन्न रहते हैं। भोले बाबा कहते हैं कि भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। और काकभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी, सुन खगपति यह कथा पावनी, त्रिविधि ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लाई नर विरति विवेका। काकभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, जय सकाम नर सुनहि जय गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि, अंत काल रघुपति पुर जाई। बोले, हे गरुड़ जी, और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और गाते हैं, वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी, लाहि भगति गति संपत्ति नये। खगपति राम कथा में वरनी, सुमति विलास त्रास दुख हरणी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे क्रमशः भक्ति, मुक्ति
और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि के पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोहन दी का सुंदर तरणी। नित नव मांगल कौशलपुरी, हर्षित राय लोग सब कुरी। काकभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी, यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं। सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं, बड़ा आनंद है। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिनई नमत सेवा मुनियज। मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजंग दान नाना विधि पाए। आज श्री राम जी के चरणों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ब्रह्मानंद मगन कपिरामा, सबके प्रभु पद प्रीति सिय रामा। जाते न जाने दिवस तीन रामा, गए मास छठ बीती सिय रामा। बानर सब ब्रह्मानंद में मगन है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बातों ही बातों में 6 महीना बीत गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बिसरे ग्राम सपने हो सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माए। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आए सबहि सादर सिर नाए। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए। जागृत की तो बात ही क्या है, उन्हें स्वप्न में भी घर की शुद्ध याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति कीनी मोरी सेवकाई, मुख पर के विधि करो बढ़ाए। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उन सबको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। प्रभु बोलते हैं, कहते हैं, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागे भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वै देहि,
दिहगे परिवार सने। प्रभु कहते हैं, सखाओ, मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया है। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, सब सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना। सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना। मृषान करहु मोर या बाना। सबके प्रिय सेवक या नीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। प्रभु कहते हैं, सखाओ, ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वभाव से ही विशेष प्रेम है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी। अब ग्रह जाऊं सखा सब रामा। भजे मोहि दृढ़ नेम सिय रामा। सदा सर्वगत सर्वहित रामा। जाने करे अति प्रेम सिय रामा। आज प्रभु श्री राम जी कहते हैं, सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी। सुनि प्रभु बचन मगन सब भाए। को हम कहाँ बिसरी तन गाए। एकटक रहे जोरी कर आगे। सकहि न कछु कही अति अनुरागे। सकहि न कछु कही अति अनुरागे। काकभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी प्रभु के वचन सुनकर सब के सब प्रेम मगन हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, यह देह की सुध भी भूल गए। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा। कहाँ विविधि विधि ज्ञान विसेखा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारही। पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण वसन मंगाए। नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए। वसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथों से संवारकर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए।
लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वह अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जामवंत नीलाद सब रामा, पहिराए रघुनाथ सिया रामा। ये धरि राम रूप सब रामा, चले नाई पदमाथ सिया रामा। आज गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, जामवंत और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठी नाई सिरु रामा, सजल नयन कर जोरि सिया रामा। अति विनीत बोल्यो वचन रामा, मनहु प्रेम रस बोरि सिया रामा। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। आगे का पाठ प्यारे कल सुनाएंगे आपको। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जय श्री राम लिखें, अच्छा लगे सपोर्ट करें। जय जय श्री सीताराम।